हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर लर्न में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बूलियन अलजेब्रा या फिर बूलियन लॉजिक। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 11-12 के स्टैंडर्ड की, तो क्लास 11-12 के बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। साथ ही साथ मेरे वो सारे दोस्त जो अपने लाइक कॉलेज डेज में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बिकॉज इस टॉपिक के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मशीन लेवल पे, अगर मैं बात करूँगा एक हार्डवेयर लेवल पे, तो कंप्यूटर किस तरह से इनपुट्स को ले रहा है, वो किस तरह से उनको ट्रीट कर रहा है और किस तरह से वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे समझ में आता है इसको, कैसे वो इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस खास टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज बूलियन अलजेब्रा या फिर बूलियन लॉजिक। ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 है, जहाँ पे हम लोग इसके बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स और उनसे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस गेट्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पे एक्सप्रेशंस को क्रिएट करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं सारे ही लॉजिक गेट्स को और उनके एप्लीकेशंस को। फिर हम लोग समझेंगे डुअलिटी क्या होती है और कैसे आप यहाँ पे लॉजिक गेट्स को फॉर्म करेंगे, कैसे एक्सप्रेशंस बनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें का जो है वो हम लोग इसका कुछ पार्ट सेकंड वीडियो में भी आएगा, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखते हैं इंट्रोडक्शन को। अगर मैं बात करता हूँ बूलियन लॉजिक की, तो ये जो बूलियन लॉजिक है भाई, ये बेसिकली अलजेब्रा की ही एक ब्रांच है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलजेब्रा में जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके की एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की, तो जनरली इन एक्सप्रेशन या इक्वेशंस में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ होती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चंस को या इक्वेशंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ उस टॉपिक बूलियन अलजेब्रा की या फिर बूलियन लॉजिक की, तो बूलियन लॉजिक या फिर बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं ट्रुथ वैल्यूज़, जो कि होते हैं ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में। अगर आपको पता हो कंप्यूटर्स में, तो जो ट्रू होता है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज 1 एंड फॉल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं एज 0। सेम तरीके से इस 1 का मतलब होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट ऑन है या फिर हाई वोल्ट पे है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 की, तो 0 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे लो वोल्टेज है, यानी मशीनरी प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाली है। उस कंडीशन में जो बाइनरी इनपुट मिलता है मशीन को, वो होता है या तो फॉल्स या फिर 0। और करंट की अवेलेबिलिटी पर जो इनपुट मिलता है वो होता है ट्रू या फिर 1। तो जनरली ये एक टेक्निक है जिससे हमारी मशीन हमारे इनपुट्स को समझने का काम करती है, ठीक है। इनिशियली इस टॉपिक को बनाया था एरिस्टोटल ने, मतलब कुछ इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोगों को दिए थे, बट बाद में जॉर्ज बूल ने एक पूरी बुक लिखी बूलियन अलजेब्रा के बारे में। इन्होंने 1847 में जॉर्ज बूल ने एक अपनी बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, जहाँ पे इन्होंने बताया कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती है, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल एक्सप्रेशंस जनरली क्या होते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो या फिर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया भाई मुझे ये बताओ कि क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप बोलोगे हाँ भाई इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जैसे ही आपने मुझे बोला तो ये बन गई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है, एनी एक्सप्रेशन जहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में, यानी कि रहेगा 0 या फिर 1 के फॉर्म में, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बूलियन एक्सप्रेशंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लॉजिक को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ये बताओ 12 + 5 कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वाले छोटे से एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, इक्वेशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने होते हैं, क्या इस इक्वेशन का आप आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं? तो भाई मेरा जवाब है नहीं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक इनकरेक्ट फॉर्म हो गया। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या होगी, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो आंसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होने चाहिए। भाई मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा नाम आर से शुरू होता है और तुमने ब्लैक टी शर्ट पहनी है तो मैं तुम्हारा वीडियो देखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं देखूंगा। तो अगर आपने ये सिचुएशन ले रखी है तो यहाँ पे तो दो ही आंसर्स आएंगे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारे लिए एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। ये सपोज करो भाई मैंने तुमसे बोला कि एक काम करो, 5 प्रोग्राम्स लिखो और अगर तुमने 5 प्रोग्राम्स पूरे कर लिए तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा।
अब जैसे ही तुमने 5 प्रोग्राम्स लिखे तो तुमको चॉकलेट मिलेगी, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में है, तो ये भी बन गया हमारे लिए एक तरीके का लॉजिकल एक्सप्रेशन। बट मगर आपसे पूछ लूँ कि आपका नाम क्या है, या आपके कितने मार्क्स आए हैं कंप्यूटर्स में, या फिर आप क्या पढ़ रहे हो, तो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में दे सकते हैं? तो आई गेस आप सभी का आंसर होगा यहाँ पे नहीं। हम लोग इन सारी इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को ट्रू या फॉल्स में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमारे लिए नहीं हुई। तो बेसिकली क्या हुआ था भाई, जॉर्ज बूल ने एक बुक लिखी थी द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, जिसमें उन्होंने क्या करा, इन्होंने इस टाइप के लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करा। उसके बाद इन्होंने एक और बुक अपनी पब्लिश करी जो इनका 4th बुक थी, दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट्स। यहाँ पे इन्होंने बताया थॉट्स के बारे में कुछ, उसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो बुक्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरीके वर्क करती हैं बूलियन अलजेब्रा की। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं बाद में मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की, तो जब मॉडर्न डे कंप्यूटर्स को बनाया जा रहा था उस टाइम पे बूलियन अलजेब्रा की काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली गई। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने आज की डेट में यूज़ होने वाले फिजिक्स में इन सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करा इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, और कंप्यूटर्स को बनाया। तो आज की डेट में जितने भी हम लोग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे बूलियन अलजेब्रा वर्क कर रही है। हो सकता है आप उसको डायरेक्टली देख या समझ नहीं पाए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। अब देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि जो बूलियन अलजेब्रा है वो क्या कर रही है, कंप्यूटर में डेटा को 0 या 1 के फॉर्म में इंसर्ट करने का काम करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स या फिर कैपेसिटर्स होते हैं, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की, ठीक है, तो जनरली ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, 3 लेग्स होती हैं। अगर आप में से कभी किसी ने देखा होगा, हर एक ट्रांजिस्टर में 3 लेग होती हैं, जिसमें से एक लेग में करंट फ्लो हो रहा होता है, अदर वाली में आउटपुट होता है, एंड बीच वाली जो होती है ना, ये एक इनपुट स्टेट को कैरी करती है। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, ये इनपुट स्टेट को कैरी करती है। अगर ये बीच वाली जो लेग है ये बोलेगी कि भाई करंट फ्लो होने दो, तो यहाँ से करंट फ्लो होकर आउटपुट में जाएगा। अगर ये बोलेगी करंट फ्लो नहीं होने दो, तो करंट फ्लो करके आउटपुट में नहीं जाएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स की और उनके वर्किंग बिहेवियर की, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ लॉजिक गेट्स को डिफाइन करा है, जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इसी लॉजिकल प्रैक्टिकल कंसेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली अपने मैक्सिमम एक्सप्रेशंस को फॉर्म आउट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास 3 यहाँ पे बेसिक ब्लॉक्स आते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। इनको हम लोग बोलते हैं बेसिक गेट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं नैंड एंड नॉर, जो हमारे लिए होते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज नैंड एंड नॉर के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हो। एंड फिर हमारे पास आता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट एक स्पेशल गेट है, ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव और गेट है, और इसी का एक काउंटर पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सनॉर, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, एक्सनॉर बेसिकली क्या है, आप आगे चल के समझ जाएंगे। पहले गेट के बारे में बात करते हैं, तो भाई हमारा पहला गेट है यहाँ पर एंड गेट। ठीक है, अब जरा इन गेट्स को समझने से पहले हम लोग को समझना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के जनरली देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैं 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से लिख के दे दिया जाएगा भाई, कि मान लीजिए लिखा हुआ है A एंड B एंड B एंड C। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला है, आपको बोल देंगे कि इसको एक बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो A डॉट B ब्रैकेट एक एंड डॉट B डॉट C। कैसे लिखना है, सॉल्व करना है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपको कुछ इस तरह से एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसका लॉजिक गेट बनाने के लिए, आपको एक ऐसी एक्सप्रेशन देके बोला जाएगा इसका लॉजिक गेट लिखने के लिए। थर्ड पॉसिबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा इसकी डुअलिटी के बारे में, या फिर आपसे बोला जाएगा कि चेक करिए क्या इसके ऊपर अरिथमेटिकल लॉज फॉलो होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और लॉज अगर फॉलो होते हैं तो कौन कौन से लॉज यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, डुअलिटी के बाद आपसे यहाँ पे क्लास क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो बन सकता है ट्रुथ टेबल का, कि आपने जो अभी भी एक एक्सप्रेशन बनाई है उसकी ट्रुथ टेबल कैसे होगी। अब देखिए ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होती है, कि ट्रुथ टेबल हमारे लिए एक पॉसिबल वैल्यूज़ का सेट होती है जो हम लोग अपने इस एक्सप्रेशन में पास करके वहाँ से आउटपुट्स को फेच कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं वो होती हैं 0s या 1s के फॉर्म में। ठीक है, प्लस इन लॉजिक गेट्स के साथ आप मल्टीपल इनपुट बिट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एंड या और गेट की, या फिर अगर मैं बात करता हूँ एक्सॉर या फिर नॉर या फिर नैंड गेट की, तो इनमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट हमेशा यहाँ पर सेम रहता है। अगर मैं बात करूँगा एंड गेट की, तो एंड का मतलब होता है जब हम लोग 2 चीज़ों को एक साथ कंसीडर कर रहे हों, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं और। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई अगर तुमने रेड टी शर्ट पहनी है, ठीक है,
एंड उसी टाइम पे साथ ही साथ जब तुमने रेड टी शर्ट पहनी है और अगर तुम उस टाइम पे क्लास 11th में हो तो तुम्हारे लिए मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल बनने वाला है भाई, इसको सब्सक्राइब कर दो। या फिर मैंने अगर बोला कि मान लो अगर तुम्हारे कंप्यूटर्स में 40% से ऊपर मार्क्स हैं, ठीक है, 40% से ऊपर मार्क्स हैं, एंड साइंस में भी 40% से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैं तुमको स्कूटी गिफ्ट करूँगा भाई, ठीक है। तो ये जो एक आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है, इसको हम लोग फ्रेम करते हैं एंड लॉजिक गेट के साथ में। एंड लॉजिक गेट का यूज़ तब हम लोग करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और हम लोगों को आंसर तभी चाहिए जब हमारी सारी वैल्यूज़ कैसी हो, ट्रू हो, ठीक है। तो भाई ऐसी कंडीशन लोग यूज़ करते हैं एंड लॉजिक गेट का। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी बनाई जिसमें 2 बटन्स थे, आप चाहते थे जब दोनों बटन्स एक साथ ऑन हो तभी मशीन चले, अदरवाइज मशीन हमारी वर्क नहीं करे, तो इस काम को आप कर सकते हैं एंड गेट के थ्रू। एंड गेट कहता है जब बोथ इनपुट्स हाई होंगे, जब बोथ इनपुट हाई होंगे, हाई का मतलब मैं बता दूं आपको, हाई का मतलब हो गया ट्रू या फिर 1, तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी हाई आएगा, ठीक है। यानी जब आपके दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी हमारा आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है, अदरवाइज वो हमेशा क्या आएगा, लो आएगा। तो यहाँ पे एक ओनली टर्म का इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करता हूँ उसका ग्राफिकल फंक्शन की, तो भाई इसका ग्राफिकल फंक्शन एक डी शेड आइकन है और इसको हम लोग एक डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, ठीक है। अब जरा इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं सिंपल से। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया जहाँ पे आपको एक लॉजिक गेट बना के दिया गया है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब ज़रा बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 2 लॉजिक गेट्स हैं इस तरीके के और इसमें कुछ वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है, और इनको आगे चल के हम लोग ऐसे करके मर्ज कर देते हैं। एंड ये एक और लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ है जो कि एंड गेट है। अभी तक हम लोग सिर्फ एंड गेट को पढ़ा, तो हम लोग सिर्फ इस कंडीशन में एंड गेट को ही देखेंगे। अगर आपके पास कुछ एक इस तरीके का गेट देख को मिलता है और आपसे बोल रहे हैं कि इस गेट को देखो और फटाफट से ज़रा भाई इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको वही करना है जो आपसे गेट कह रहा है। अगर आप इस गेट के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो वो बोल रहा है ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिख देंगे ए डॉट बी, एंड बिकॉज वो एक साथ लिखा था तो आप उसको ब्रैकेट में रैप अप कर देंगे। फिर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है सी डॉट डी, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद स्पेस देके लिख दीजिए सी डॉट डी, सी एंड डी यानी कि, एंड बिकॉज दोनों का कॉमन एंड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक डॉट सिंबल लगा देंगे। तो ये हो जाएगी आपके इस ऊपर वाले डायग्राम की लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दी गई और आपसे बोला जा रहा है उसमें गेट्स बनाने के लिए, मान लीजिए आपको दिया गया है कुछ ऐसा, बोल दिया गया है भाई ए डॉट बी डॉट सी डॉट, लेट सपोज आपको बोला गया है आगे डी डॉट ई, ठीक है। तो भाई आप देखिए इसको कैसे फ्रेम करेंगे, आपको यहाँ पे चेक करना है कितने इनपुट्स हैं हमारे पास यहाँ पर टोटल क्या है भाई 5 इनपुट्स हैं। उसके बाद कौन कौन से इनपुट्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहाँ भाई बी एंड सी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप फटाफट से एंड गेट बना दीजिए बिकॉज बीच में ऑपरेशन एंड का हो रहा है। डी एंड ई के बीच में क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पे एक एंड गेट बना देंगे कुछ तरीके का। उसके बाद ये जो हमारे ए है और ये जो बी सी हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो क्या है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ जा करके ऐड हो रही हैं हमारे अगले एंड ऑपरेशन में। तो भाई ये हो गया इसका फटाफट से एक सिंपल सा लॉजिक गेट। यहाँ पे आप लिख देंगे ए बी सी डी ई और यहाँ पे आप लिख देंगे एफ या फिर आर डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया है इस गेट के थ्रू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू गेट को बनाना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले गेट की तरफ। अगला गेट है हमारा और गेट। और का गेट का मतलब होता है जब कोई भी इनपुट, एनी इनपुट इज हाई, जब 2 में से कोई भी इनपुट हाई होगा तो ये आपको रिस्पॉन्स देगा हाई, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू या फिर 1। आप जरा इन दोनों केसेस को ध्यान देखिए। और ठीक है, अगर आपका दोनों इनपुट जब लो होगा यानी 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यहाँ पर भाई जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0, ठीक है। इसका ग्राफिकल फंक्शन कुछ इस शेप का होता है एंड इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लस सिंबल का, ठीक है। अब जरा इस पे बेस हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस को देखते हैं, प्लस मैं यहाँ पे भी कुछ इंक्लूड करूँगा आपके लिए एंड के एक्सप्रेशंस की भी। मान लीजिए आपको एक इस तरीके का गेट दे दिया गया है भाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपको एक सिंपल सा लॉजिक गेट दे दिया गया है और बोल रहे हैं भाई इसका डायग्राम बनाओ लॉजिकल, ठीक है। ये कुछ आपको दिया हुआ है वहाँ पे। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको, बड़ा ही सिंपल है इस चीज़ को बनाओ, ठीक है।
अब ये ए बी सी डी ई के फॉर्म में होगा और रिजल्ट आपका यहाँ पे आर आ रहा है मान लीजिए, तो आप सिंपली लिख देंगे आर इक्वल्स टू, पहले आप देखें यहाँ पे ए और बी एक साथ हैं तो आप लिखेंगे ए प्लस बी, बिकॉज ये जो है भाई ये क्या है, ये आपका एक और गेट है। फिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये दोनों एक साथ हैं तो आप लिखेंगे प्लस, अब मैं बताऊँगा हमने यहाँ पे प्लस क्यों क्यों लगाया, सी प्लस डी, एंड लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्लस ई। अब यहाँ पे दोनों बार में प्लस का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक साथ जा रही हैं हमारे इस वाले और गेट के अंदर, ठीक है। अगर आपको सिमिलरली यहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन मिलेगी, लेट सपोज आप लोगों को एक्सप्रेशन दी गई कुछ इस तरीके से, ए डॉट बी प्लस सी प्लस डी डॉट ई, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दी गई है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा समझिएगा। कि आपको यहाँ पे समझना है जो सी प्लस डॉट ई है, ये जो सी प्लस डी डॉट ई है, ये एक सिंगल टर्म की तरह यहाँ पे कंसीडर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 इनपुट पल्सेस या इनपुट लाइन बनानी है। इन 5 इनपुट लाइन्स के बाद आप देखिए कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है, और डायरेक्ट कनेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ए एंड बी के बीच में, जहाँ पे एक डी बनेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेशन का, ठीक है। उस पर आप देखें, आप सी और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है और वो है आपका एक और ऑपरेशन, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, और का सिंबल बना लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो ई है ना, ये इसी के साथ जाके भाई आगे चल के ऐड हो गया है एंड गेट में। तो भाई ये देखिए, ये एंड गेट में मैंने इसको ऐड कर दिया, एंड फिर उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है सारा का सारा फाइनल रिजल्ट, उसको हम लोगों ने डाल दिया है एक और गेट में कुछ इस तरह से। तो ये बन गया भाई आपको इस एक्सप्रेशन से आपका गेट, ठीक है। तो एक सिंपल सी अप्रोच से जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को देख करके इजीली गेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले गेट की तरफ, हम लोग कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग कंप्यूटर्स में इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, बिकॉज जनरली क्या करता है, आपको जो भी इनपुट देंगे ना, ये इसको जस्ट रिवर्स कर देगा, ये इसको रिमूव करके जस्ट अपोजिट वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आप उसको बोलेंगे कि भैया यस, तो उसको सुनाई देगा नो, ठीक है। अगर आप उसको बोलेंगे ट्रू तो उसको सुनाई देगा फॉल्स। अगर आप उसको बोलेंगे करंट ऑन है तो ये बोलेगा नहीं नहीं भाई करंट ऑफ है। जैसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे क्लास में, ऐसे होता है आपके साथ क्लासमेट्स रहते हैं, उनका आप बोलते हैं भाई काम करना है, तो कहते हैं मैं क्यों करूँगा काम, मुझे तो काम ही करना है। तो जस्ट क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का अपने टीचर्स का अपोजिट सुनते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं नॉट गेट या फिर इन्वर्टर गेट। और इसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट गेट, इसी का दूसरा नाम होता है हम लोग के पास कॉम्प्लीमेंट गेट, जहाँ पर हम लोग नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू देंगे तो आपका पे आउटपुट मिलेगा 1। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, ट्रायंगल विद अ डॉट। इस डॉट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में नेगेशन ऑपरेटर या सिंबल, ठीक है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में आपकी सारी वैल्यूज को जस्ट रिवर्स करने का काम करता है। इसका अलजेब्रिक फंक्शन क्या है भाई, बार या फिर अपॉस्ट्रोफ। अगर आपको किसी भी टर्म के ऊपर एक बार या फिर अपॉस्ट्रोफ लिखा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आप उसका वहाँ पे नोट करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से इसका एक सवाल किस तरह से बनेगा। मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कुछ इस तरीके का, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी डॉट डी, यहाँ पे सी के ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है ई कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड इस पूरे टर्म के ऊपर लगा हुआ है बार। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, आप कैसे फॉर्म करेंगे, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए फटाफट से देखते हैं भाई। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 5 इनपुट लाइंस कुछ इस तरह से बनाएंगे। जो डायरेक्ट रिलेशन आपको देख रहे हैं फटाफट से उनको जोड़ दीजिए भाई। आप देखिए ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा होगा, जोड़ दीजिए आपने। फिर आपको दिख रहा होगा सी जो है ना, वो भाई रिवर्स कर दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा, सी के आगे एक नॉट गेट लगा दूंगा। जैसे ही नॉट गेट लगाया, सी जो था वो हमारा रिवर्स हो गया। फिर वो जा रहा है देखिए ज़रा एक एंड गेट के अंदर में डी के साथ में, तो भाई देखिए एंड गेट के अंदर चला गया डी के साथ में। फिर जो इससे आपको रिजल्ट मिला होगा वो और ई, ये दोनों चीज़ें भाई एक साथ जा रही हैं हमारे एक और गेट के अंदर में, और में चली गई। एंड उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, होल का बार हो रहा है, बिकॉज पूरे का बार हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक नॉट गेट को कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ वाले रिजल्ट को लेके आ जाएंगे भाई इसके पास में। एंड बिकॉज आप देखिए क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो भाई मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, एंड ये बन गया हमारे इस सिंपल से एक्सप्रेशन का एक बाइनरी लॉजिक डायग्राम, ठीक है। सिमिलरली आपको बोल सकते हैं इसके बेसिस पर ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। ट्रुथ टेबल में आप क्या करेंगे, आप इन सारी वैल्यूज़ को 0 या 1 की वैल्यूज़ दे देंगे, अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे आप ट्रुथ टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम दिया गया कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिया गया है, मान लीजिए ये है, यहाँ पे ए है, बी है, ये सी है जिसमें एक नॉट लगा हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ जा रही हैं एक और इसके अंदर, सॉरी मैं ज़रा
अपनी क्यूरियोसिटी को हटा के यहाँ से डॉट को हटा दूँ, ठीक है। ये मान लीजिए सारी चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर, एंड फिर हम लोगों ने इसका भी एक डॉट इस तरह से करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसके रिजल्ट की बात करूँगा तो इसके रिजल्ट की जो एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, ज़रा देखिए यहाँ पे जो ए और बी है वो और ऑपरेशन में, तो भाई हो गया ए और बी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा हुआ है, पूरे का भी एक और ऑपरेशन करा हुआ है, तो भाई यहाँ पे आ गया सी। एंड उसके बाद हम लोगों ने करा हुआ है सी का कॉम्प्लीमेंट, तो भाई देखिए हो गया सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, ओवरऑल आंसर का करा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ये हो गया ओवरऑल आंसर का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगले गेट की तरफ चलते हैं। अगला गेट हमारा नैंड गेट। ये जो नैंड गेट है ना भाई, दो गेट का कॉम्बिनेशन है। ये है कॉम्बिनेशन नॉट गेट एंड गेट का। जब आप नॉट गेट और एंड गेट को मिला देते हैं तब यहाँ बनता है हमारे नैंड गेट। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो जो टेबल आपको दिख रही होगी ना, ये एंड गेट की जस्ट अपोजिट टेबल है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, एंड गेट की टेबल है, रिजल्ट्स आ रहे हैं 0001, एंड इस वाली टेबल में रिजल्ट्स आ रहे हैं 1110। तो भाई नैंड गेट क्या है, नैंड गेट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ आर एंड गेट, जहाँ पे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, जस्ट हम लोग के इन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट्स नॉर्मली इन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंबल में यूज़ करेंगे इस इन्वर्टर वाले डॉट का, और अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर लगा देंगे एक बार सिंबल का, ठीक है। अब जरा हम लोग इसके ही कुछ टर्म्स को फ्रेम करते हैं, ज़रा एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ज़रा इसका, ठीक है। सपोज करो भाई कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई, जो थी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था a प्लस बी का होल बार, ठीक है, डॉट सी बार प्लस डी, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद फिर लिखा हुआ है एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए लिखा हुआ है प्लस ई डॉट एफ का होल बार, ठीक है। अगर ऐसा वाला कुछ है तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। अगर मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाऊं, पहले मैं सारी यहाँ पे इनपुट बिट्स बना लेता हूँ, इनपुट लाइंस ए बी सी डी ई के लिए। फर्स्ट वाले के लिए आप जनरली क्या करेंगे, एक और गेट बनाएंगे और आप इसके रिजल्ट के आगे नॉट गेट बना देंगे, राइट। बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग देखिए इसको पूरे को रेस कर देंगे और हम लोग नॉट गेट को बनाने के बजाय यहाँ पे सिंपली नॉट का एक बना देंगे, ये सर्कल, इसको हम लोग बोल देंगे एक्सॉर। ये जो सिंबल मैंने जैसे भी बनाया ना सर, ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था नैंड गेट के बारे में, बट मैंने देखो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिखा दी नॉर गेट के बारे में, बिल्कुल सिमिलर चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या है, देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट हो रखा है, तो सी के हम लोगों ने आगे क्या करा, एक नॉट गेट लगा दिया भाई। उसके बाद देखिए इस पूरे का क्या हो रखा है, यहाँ पे हम लोगों का एंड और सॉरी और हो रखा है। देखिए पूरे को हम लोगों ने क्या करा, और गेट से पास कर दिया, एंड इस पूरी अप्रोच का जो आंसर आया ना वो देखो भाई चला जाएगा अभी यहाँ पे फटाफट से एक एंड गेट के अंदर में। तो ये बन गया फिर डी सिंबल, और इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और बिट है ई और एफ बोला है इन लोगों ने, और इन दोनों का भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, देखिए जरा एंड कर रहे हैं, ठीक है। और एंड का कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोगों ने लगा दिया भाई ये देखिए कॉम्प्लीमेंट। अभी जो दोनों की दोनों आपको बिट्स दिख रही हैं, ये दोनों की दोनों बिट्स देखिए एक साथ कहाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं एक हमारे और गेट पे। तो ये सिंपल सी अप्रोच थी, इसको कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली फ्रेम करने का। आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में, टेक्निक समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं अपने नॉर गेट के बारे में भाई। तो नॉर गेट क्या है, ये भी नैंड की तरीके ही बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है और या फिर और एंड नॉन गेट, सॉरी और एंड नॉट गेट का, ठीक है। नॉर जो है भाई क्या है कि और हमारे नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, और ये बिल्कुल उसी के तरीके वर्क करता है, ये हमारे और गेट का बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट गेट की, जो है एक्सॉर। अभी जो एक्सॉर है ये एक स्पेशल टाइप का गेट है। इस स्पेशल गेट में क्या है भाई, ये आपको एक स्पेशल ऑपरेशन करने के कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये बोलता है जब दोनों बिट्स सेम होंगी, जब दोनों बिट्स सेम बिट्स होंगी तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स, और जब हमारी जो बिट्स होंगी ना वो डिफरेंट होंगी तब हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है। मतलब समझ लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया कि जो दोनों हम लोगों के कंडीशंस थे ना वो अगर एक साथ फुलफिल हो रहे हैं या नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब ज़रा हम लोग इसके बाद यहाँ पे ना एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे ज़रा। ये जो आपको मैंने अभी 5 लॉजिक गेट्स बनाए हैं, इन 5 में से मैं आपको ज़रा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊंगा हमारे 3 लॉजिक गेट्स के बारे में। हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे ज़रा एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर से। अगर हम लोग एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर की बात करते हैं तो जितने भी बच्चे आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे आपने देखा होगा फिजिक्स में हम लोग कुछ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इसके लिए, जहाँ पर ये होता है करंट या फिर वोल्टेज, ये वाली लाइन शो करती है आउटपुट को, एंड ये होता है हमारा इनपुट। इनपुट का मतलब होता है ये एक तरीके की स्टेट कैरी कर रहा होता है कि ये जो स्विच है, यहाँ पे एक स्विच होता है बेसिकली,
इस स्विच को ऑन करना है या फिर ऑफ। ठीक है, अब अगर सपोज करिए आपने यहाँ पे जो इनपुट पास करा वो ट्रू था, तो ये जो स्विच है ना ये ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो के आउटपुट से चला जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इनपुट पास करा फॉल्स, तो स्विच ऑफ हो जाएगा एंड करंट फ्लो के आउटपुट में नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब हम लोग जरा इन्हीं तीनों के इसके बेसिस पे अपने 3 बेसिक गेट्स का पे फॉर्म करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ एंड गेट की। एंड गेट में हम लोग एक सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं इस स्विच का। ठीक है, यहाँ पे 2 भाई अरेंजमेंट्स लगे होंगे कुछ इस तरीके के। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छे से ना बना पाऊँ इस चीज़ को। बीच में कंप्यूटर लेना आ जाए, बिल्कुल लेके परेशान मत होइएगा। तो भाई यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ से करंट यहाँ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले की आउटपुट लाइन है, सेकंड वाले की आउटपुट लाइन है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इनपुट्स जा रहे हैं। ठीक है, 2 इनपुट में बेसिकली जाके रहेगा ना, एक इनपुट तरीके का स्विच है ये। ठीक है, अब ये इनपुट की स्टेट जा रही है। मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे रिजल्ट एंटर करा 0 और यहाँ पे भी एंटर करा 0। जैसे यूज़र ने क्या करा, दोनों जगहों पे रिजल्ट एंटर करा 0, अपना वैल्यू एंटर करी 0, तो दोनों स्विचेस क्या हो गए, यहाँ पे ऑफ हो गए। अगर दोनों स्विचेस ऑफ हो गए तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो दोनों से ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली आप देखिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0। यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 0 था और यहाँ पर ये 1 था, तो देखिए क्या हुआ भाई, फर्स्ट वाले से करंट फ्लो नहीं हुआ। अगर फर्स्ट वाले से करंट फ्लो नहीं हुआ तो सेकंड वाले में करंट गया नहीं। सेकंड वाले में करंट गया नहीं तो हम लोग को यहाँ से कोई आउटपुट मिला नहीं। तो यानी अगर हम लोग का फर्स्ट वाली भाई बिट 0 थी तो सेकंड वाली कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता एंड गेट के केस में। बात करते हैं जरा थर्ड वाले की। मान लीजिए था 1 और 0। 1 और 0 के केस में क्या हुआ, ये वाला स्विच ऑन हो गया, स्विच एक्टिवेट हो गया और यहाँ से करंट क्या हुआ, आगे पास हुआ। करंट आगे पास हुआ, बट ये वाला स्विच यहाँ पे देखिए क्या है, ऑफ है। अगर ये वाला स्विच ऑफ है तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, आगे फ्लो ही नहीं हुआ। एंड जब हमारे दोनों बिट्स 1 थे, यानी क्या हुआ, दोनों स्विचेस ऑन हो गए। भाई जैसे दोनों स्विचेस ऑन हो गए क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो हुआ और वो होते होते यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्विच ऑन था, करंट यहाँ से भी फ्लो हुआ, आगे चला गया, हम लोग को यहाँ पे एक आउटपुट हमारा देखने को मिल गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट गेट की भाई, तो नेक्स्ट गेट होता है हमारा और गेट। और गेट में हम लोग इसी सिंपल चीज़ का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ज़रा मैं इसका एक सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे भाई क्या होगा, यहाँ से कहीं से करंट आ रहा होगा या वोल्टेज आ रहा होगा। ठीक है, वो एक साथ 2 अरेंजमेंट्स में जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक, एंड ये दोनों एक साथ जा करके हमारे आउटपुट वाले टर्मिनल से जुड़ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका भाई रिजल्ट कैसे आएगा। मान लो यूज़र ने पहली बार डाला 0 और यहाँ पे भी डाला 0। जब यूज़र ने यहाँ पे भी डाला 0, यहाँ पे भी डाला 0, तो क्या हुआ भाई, एक ही साथ करंट फ्लो हो रहा है। जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट यहाँ पे भी आएगा। दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो इट मीन्स करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। मैंने बोला यूज़र ने यहाँ पे डाला 1 और यहाँ पे डाला 0, इट मीन्स ये वाला स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया। इस वाले स्विच को क्या करा, टेम्पररी ऑफ कर दिया। करंट यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। बट इस वाले केस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा और कंटिन्यूटी के साथ क्या होगा, हमारे आउटपुट वाली लेवल तक का पहुंच जाएगा और यहाँ पे करंट पास हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं भाई। मान लीजिए फर्स्ट की वैल्यू है 0 और सेकंड की वैल्यू है 1। इस केस में भी क्या होगा, नीचे वाला स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा, ऊपर वाला ऑन हो जाएगा, और ऊपर वाला स्विच क्या करेगा, हमारे करंट को पास होने देगा। और जब हमारी दोनों वैल्यूज 1 होती है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, दोनों स्विचेस ऑन है। देखिए दोनों स्विचेस ऑन होंगे क्या होगा भाई, करंट यहाँ से इक्वली पास हो जाएगा और हमारे यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए केस और का। अब बात करते हैं हम लोग के लिए लास्ट केस का, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये बन जाता है नॉट गेट। आप इस नॉट गेट को एक टंकी की तरीके समझिए, आप इसको एक टैंक की तरीके समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक टैंक है और मैंने यहाँ पे 2 टैप्स लगा रखे हैं। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, इस टैंक से ना एक पाइप कनेक्ट करा और उस पाइप में ना मैंने क्या करा, 2 टैप्स लगाया। एक नीचे की तरफ था, एक ऊपर की तरफ था। ठीक है, जब आप एक इस तरीके का अरेंजमेंट बनाते हैं तो जनरली यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, अगर आप नीचे वाले टैप को ऑफ कर देंगे तब ऊपर वाले टैप से पानी अपने आप चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे आप नीचे वाले टैप को ऑन कर देंगे, ऊपर वाले टैप से पानी जाना बंद हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग समझने वाले हैं नॉट गेट को, और मैं इसको थोड़ा सा देखिए अलग तरीके से करके बना रहा हूँ। ये हो गया हमारे लिए करंट का फ्लो, ये हो गया इनपुट, एंड ये हो गया हमारे लिए आउटपुट। जब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे एक ब्रिज लगा हुआ है। जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुआ और मान लेते हैं हमारा जो सर्किट था वो ऑफ था। जब सर्किट हमारा ऑफ था तो क्या हुआ भाई, यहाँ से आउटपुट पास हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर अगर यहाँ पर आउटपुट है तो यहाँ पर क्या है, इस आउटपुट टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, जिससे क्या होगा, करंट मशीनरी में जाएगा ही नहीं। तो जैसा आपका स्विच ऑफ था तो क्या हुआ भाई, करंट यहाँ से आया और डायरेक्टली इस वाली वायर से चला गया। तो हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 1।
पर जब हमारा करंट यहाँ से ऑन था, यानी स्विच हम लोगों ने क्या करा, ऑन कर दिया, तो हमारा स्विच यहाँ ऑन था तो क्या हुआ, करंट इस वाले पाइप से पास नहीं होगा, वो डायरेक्टली नीचे आएगा और ग्राउंड हो जाएगा। जब वो ग्राउंड हो जाएगा तो हमारा अल्टीमेट आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा 0। तो भाई ये वर्किंग थी हमारे नॉट गेट की। अब आई होप आपको ये सारे के सारे बेसिक गेट समझ में आए होंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, आपको इन तीनों बेसिक गेट्स के बारे में, सॉरी यहाँ पे तो मैंने कुछ मिक्स एंड मर्ज कर दिया, आपको बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे बने हैं। फिर आपको पढ़ना है इन 2 यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं NAND एंड NOR। फिर आपको पढ़ना है एक्सऑर गेट के बारे में। आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कैसे हम लोग इन एक्सप्रेशंस को बनाएंगे, कैसे हम लोग अपने लॉजिकल इक्वेशंस को सेटअप करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे आप यहाँ पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अगली वीडियो हमारे लिए बनने वाली है बूलियन एल्जेब्रा और बूलियन के ड्युअलिटी वाले कंसेप्ट रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो प्लीज़ उस नेक्स्ट वीडियो को देखना, बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमको हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे हम लोग आपको रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, तो अगर आप हमको ज्वाइन करके रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग आपको वहाँ पर रिसोर्स मटेरियल जरूर प्रोवाइड करेंगे। फिर आप हमको अपनी सारी क्वेरीज मेल कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी लीव कर सकते हैं, हम आपको उसका एक इंस्टेंट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ना सबके साथ फैला दीजिए, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।